हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विथ रेखा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने बच्चों के ऊपर। जी हाँ, बच्चे के ऊपर ही बात करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के अभी आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कुछ बच्चों के अगले साल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। तो आज मैं उनके ऊपर ही बात करूंगी। फ्रेंड्स, इस कोरोना काल में हमारी लाइफ के ऊपर काफी असर हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर हमारे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी काफी हो रहा है। जो बच्चे क्योंकि बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, इंस्टीट्यूट बंद हैं और वो पूरे दिन घर में ही रहते हैं, तो कभी कभी बच्चे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कभी कभी अपनी पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर फोकस जो होता है कभी कभी उनका हट जाता है, क्योंकि बार बार जो डेट पोस्टपोन होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि अभी इतने मेहनत करेंगे, फिर हम हो सकता है डेट पोस्टपोन हो जाए, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। या फिर वो कहते हैं कि हम एक ही चीज को कितना पढ़े, बार बार हम एक ही सब्जेक्ट को कितना रिवाइज करते रहें, तो जिसकी वजह से भी उनका जो फोकस जो होता है वो नहीं हो पाता है कभी कभी। तो आज मैं अपनी कुछ 5 जो टिप्स हैं वो लेके आई हूं। फ्रेंड्स, मेरा पहला टिप्स है थैंक्स टू गॉड। जी हाँ फ्रेंड्स, थैंक्स टू गॉड। हमें थैंक्स करना चाहिए गॉड को, हमारे बच्चों को कहना चाहिए कि हमें थैंक्स करना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो थे बच्चों के 12th के जस्ट ही बात थे, जिनसे उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो उन्होंने जो पढ़ाई जो पीछे रिवाइज भी कर सके। तो ये जो उनको टाइम मिला है वो उन्हें उस टाइम को वो रिवीजन कर सकते हैं। जो उनका 11th में जो उनका जो छूट गया होगा पढ़ाई, जो काफी टाइम से उनका रह गया होगा, काफी सब्जेक्ट्स जो रह गए होंगे, टॉपिक्स जो रह गए होंगे, वो इसमें वो रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें सैलरी जब मिलती है तो कितनी खुशी होती है कि सैलरी आती है, लेकिन जब बोनस मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह से ये भगवान का हमारे लिए जो हमारा जो डेट पोस्टपोन्ड हो रहा है, बच्चों को कहना चाहिए आपका एक्स्ट्रा टाइम है, ये आपका बोनस है, जिससे कि आप अपने जो सब्जेक्ट को है आप उसे रिवाइज कर सके। क्योंकि एक दोहा भी दिया गया है, करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। मतलब कि आप अगर बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज को, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, ताकि आप उसे भूलते नहीं है। क्योंकि एग्जाम्स के जब बच्चे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो उन्हें काफी डाउट्स होते हैं कि ये क्या सही है गलत है, तो इनसे इस समय उनका जो डाउट्स है वो भी अपने आप को वो क्लियर कर सकते हैं। नाउ नंबर 2 है गाइस, काउंसलिंग। जी हाँ, आप अपने बच्चों के काउंसलर खुद बने, क्योंकि बच्चे क्या है, अभी क्या होते हैं कि उनके दिमाग में कभी कभी बहुत सारी बातें चलते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं। कभी कभी तो उनको लगता है कि उनके पास जो स्टडी मटेरियल है वो काफी कम है। कभी उनको टाइम टेबल का लगता है कि मैं कैसे टाइम टेबल बनाऊं कि मैं अच्छा कर सकूं, या कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या पढ़ूं, कौन से टाइम में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी जो थॉट्स जो उनके मन में आते रहते हैं, या तो उनसे आप बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि काउंसलिंग मीन्स होता ही है बातें करना। तो आप उनसे बातें करिए, बीच बीच में अपने बच्चों से बात करते रहिए, ताकि उनको जो उनके मन के जो विचार चल रहे हों उनको आप अच्छे से सुने और उनके अनुसार ही आप उनको गाइड कर सके, ताकि उनके स्टडी की ओर मन लगा रहे। नंबर 3 है विजुअलाइजेशन। जी हाँ, विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे बच्चों को उनके गोल को मोटिवेट करने के लिए और उनके गोल तक पहुंचने के लिए। विजुअलाइजेशन दैट मीन्स कि आप उनके जो सपने हैं, उनके जो ड्रीम्स हैं, उनको विजुअलाइज करवाएं समय समय पे, कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर आप सीए बनना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उसका जो वे है, उसका जो पथ है, ये आपकी पढ़ाई आपके स्टडी से होके ही जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने स्टडी को अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जो अचीवमेंट्स है, आप अपना जो एम है, उसको आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको समय समय पे अपने गोल को उनको विजुअलाइज कराएं, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है उनकी पढ़ाई पे आए और उनको ये समझ में भी आए कि हमें जब तक अपनी स्टडी को पूरी अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हम अपने गोल को नहीं पा सकते हैं। नाउ नंबर 4 है फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, सारा दिन बच्चे तो पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए उनको फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी तो कोरोना का टाइम है, बाहर बच्चे जा नहीं सकते हैं,
तो अब वो क्या करेंगे, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के रूप में घर में ही रह के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर अगर छत है, आपके घर के ऊपर छत होता है, तो बच्चे छत पे ही अपना 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर योगा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे ये सब नहीं करते हैं तो उनकी अगर कोई हॉबीज होती हैं, मान लीजिए बच्चों की कोई सिंगिंग हॉबी है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कुकिंग है, तो वो भी बच्चों को आप उनकी हॉबी भी कुछ टाइम के लिए उनको करने दें। साथ ही साथ उनके लिए इंडोर गेम भी कभी कभी अगर वो खेलते हैं तो आप उनको खेलने में उनके साथ आप खेलिए, जैसे कैरम, लूडो, चेस, आप उनके साथ खेलिए। क्योंकि बच्चे सारे दिन पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, वो कुछ टाइम अगर अपने माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इन सब कामों में लेंगे, तो वो रिलैक्सेशन फील करेंगे, और वापिस से फिर वो उनका माइंड जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो वो जो उनकी पढ़ने की जो ग्रैस्पिंग होती है, इसकी पढ़ाई की जो क्षमता होती है, पढ़ने की जो क्षमता होती है, लेने की जो क्षमता होती है, वो उनका इंप्रूवमेंट। नंबर 5 है इनविजिलेटर। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इनविजिलेट करना, यानी कि आप अपने बच्चों को इनविजिलेट खुद से करें। क्योंकि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, बच्चे ऑनलाइन लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर क्लास करते रहते हैं, वो रूम में बंद हो जाते हैं। तो आप टाइम टू टाइम जब बच्चों के क्लास चल रहे हो तो उनके रूम में इंटर करिए और उनको देखिए कि वो सही में क्लास कर रहे हैं या नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, क्लास तो चलते रहते हैं, साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों का इन्विजिलेट करें, या जब भी वो कभी ऑनलाइन के अलावा वो कभी भी आप पढ़ते हैं तो आप उनको बीच बीच में उनके कमरे में जाकर के आप उनको इन्विजिलेट कर सकते हैं, यानी कि बार बार आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको मॉनिटर उनको कर सकते हैं, जिससे कि उनको ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं हमारी पढ़ाई के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, उनका काफी कंसंट्रेशन है हमारी पढ़ाई के ऊपर, तो वो भी अपना जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर रखेंगे। आई होप गाइज आपको ये मेरे जो टिप्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे और अपने बच्चों को आप मोटिवेट कर पाइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।